प्रेमिका के मरने के बाद वो उसकी लाश से सारे कपड़ों को हटाता है और उस कमरे के अंदर वो प्रेमिका की लाश के साथ चिपक कर सो जाता है। आधी रात को आँख खुलती है और फिर प्रेमिका की लाश के साथ वो गलत काम करता है। प्रेमिका की लाश को 2 दिनों तक उस कमरे में रखता है, खुद भी उस लाश से 2 दिनों तक चिपका रहता है। 2 दिनों के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उसको बाहर निकालती है। लाश में से बदबू सी आने लगी थी। वहीं जब पुलिस छानबीन करती है, पता करती है कि आखिर प्रेमिका की मौत कैसे हुई और ये लाश के साथ चिपका हुआ था, लाश के साथ ये संबंध भी बना रहा था, आखिर ऐसा ये क्यों कर रहा था, पूरी कहानी जब पुलिस ने छानबीन की, उससे पूछताछ की प्रेमिका की मौत से लेकर आखिर तक और प्रेम संबंध के बारे में, तो हर कोई हैरान रह गया। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और भोपाल का ही एक बजरिया थाना है। और उसी थाने के अंदर जो 27 जून गुजरा है, 27 जून को एक युवक आता है और युवक आकर बोलता है कि साहब, मैंने डायल 100 पर कॉल की थी, पुलिस को ये सूचना दी थी कि मेरा दोस्त जो सचिन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन ने अपनी प्रेमिका को मार दिया है। मैंने डायल 100 पर कॉल कर बताया था कल, लेकिन फिर मैंने फ़ोन काट दिया था, पूरी बात नहीं बताई, मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन आज सुबह मेरे दोस्त सचिन का फ़ोन दोबारा से आया और वो बोल रहा था, रात के टाइम तो वो नशे में था, इसलिए मैंने डायल 100 का कॉल काट दिया था। लेकिन आज सुबह शराब का नशा उतरने के बाद उसने फ़ोन किया और फिर वो बता रहा था कि यार, तेरी जो भाभी है, मेरी प्रेमिका है, जिसका नाम रीतिका सेन है, उसकी मैंने हत्या कर दी और उसकी बॉडी में से बदबू आ रही है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और इसलिए मैं थाने में आया हुआ हूँ। अब जब पुलिस वाले थे वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त का, सचिन का, सचिन राठौर का, इसका कहाँ पर ये रहता है, तो उसका दोस्त बताता है कि जो गायत्री नगर है वहाँ का कररिया फार्म है, वहीं पर वो रहता है, किराए का एक रूम है उसमें रहता है और अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रहता है। और उसने मेरे पास फ़ोन आया, पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस की एक टीम रवाना होती है और जो लोकेशन दोस्त ने बताई थी वहाँ पर पहुँचती है। गेट को बजाया जाता है, गेट अंदर से खुल नहीं रहा था, पुलिस वाले घंटों तक गेट को बजाते हैं, फिर उसके बाद गेट खुलता है और जैसे ही गेट खुलता खड़ा हुआ था सचिन, पुलिस सचिन से धक्का देती है और सचिन को अंदर की तरफ ले जाती है। अंदर ले जाती है, सामने कमरे के कुछ कंबल पड़े हुए थे, एक बेड के ऊपर ढेर सारे कंबल, पुलिस कंबलों को हटाती है और अंदर एक लड़की की बिना कपड़ों की डेड बॉडी थी। डेड बॉडी से बदबू सी आ रही थी, देखकर लग रहा था कि 1-2 दिन पहले इस लड़की की मौत हुई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जो ये लड़का है बॉडी को यहाँ पर क्यों रखे हुए है और बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं। पुलिस सचिन को गिरफ्तार कर ले जाती है। जो बॉडी थी उसको जो लड़की की जिसका नाम रीतिका था, उसकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो सचिन था उससे पूछताछ की जाती है, उसकी पूरी कुंडली निकाली जाती है कि आखिर ये लड़की कहाँ रहती है, सचिन कहाँ रहता है। शुरुआत से जब पूरी कहानी की जांच पड़ताल की जाती है, सचिन से पूछा जाता है तो सचिन बताता है कि वो जो विदिशा ज़िला है वहाँ के सिरोज का रहने वाला है और यहाँ पर लगभग 3-4 साल पहले वो आया था और यहाँ पर एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और वहीं पर उसकी मुलाकात रीतिका सेन से होती है। रीतिका सेन से मुलाकात होने के बाद दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। और रीतिका सेन की उम्र लगभग 29 साल थी और 29 साल की उम्र में हैरत की बात देखी कि अभी तक रीतिका सेन की शादी नहीं हुई थी। वो सिर्फ जॉब वगैरह में लगी हुई थी और ज़िंदगी को एंजॉय कर रही थी और अब आकर सचिन से उसको प्यार हो गया था, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सचिन बताता है कि आज से 8 महीने पहले ही रीतिका और हम फैसला करते हैं कि हम लोग लिव इन में रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, अभी लिव इन में रहेंगे और नौकरी जो कर रहे हैं वो नौकरी भी करते रहेंगे। और 8 महीने पहले ये लोग यहाँ पर जो बजरिया थाने में जो रूम है यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं। रीतिका अपने परिवार को छोड़ देती है। परिवार तमाम रीतिका को समझाने की कोशिश करता है कि बेटा मत जाओ, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन रीतिका बोलती है कि भैया मैं तो अपने नए दिमाग की हूँ, आज की जो जनरेशन के हिसाब से चल रही हूँ, मैं अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहूँगी, शादी बहुत प्लानिंग के बाद हम बाद में करेंगे। और ये लोग लिव इन में रह रहे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। और सचिन बताता है
कि अब आकर, क्योंकि सचिन ने काम काज छोड़ दिया था, फिलहाल मैं फालतू चल रहा था, तो रितिका के जो पैसे आते थे उनसे वो शराब पीता था, पूरे पूरे दिन शराब के नशे में धुत रहता था। और अब आकर सचिन को ये शक होने लगा था कि रितिका की जो प्रेम संबंध है वो इसी के बॉस के साथ चल रहे हैं और बॉस के साथ ये संबंध बनाती है, क्योंकि रितिका अब वैसे प्यार नहीं करती थी सचिन को जैसे पहले करती थी। इसलिए सचिन का शक रितिका के ऊपर गहराता जा रहा था। रितिका को जब भी वो फ़ोन पर बातचीत करते हुए देखता, चैटिंग करते हुए देखता, तो सिर्फ दिमाग में एक ही बात आती, क्या रितिका की प्रेम संबंध बॉस के साथ चल रहे हैं और रितिका इसको छोड़कर चली जाएगी। सचिन रितिका से बेहद ज़्यादा प्यार करने लगा था, हद से ज़्यादा प्यार करने लगा था, और वो चाहता था कि रितिका उससे शादी कर ले। लेकिन रितिका ने बोला था कि जब तक तुम्हारा काम सेट नहीं हो जाएगा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो अब आकर सचिन का दिमाग पूरे तरीके से घूमा हुआ था, और 25 जून को जो ये सचिन था ये रितिका से बहस कर लेता है, लड़ाई हो जाती है ये बात को लेकर कि तुम अपना फ़ोन चेक करवाओ। रितिका फ़ोन चेक करवाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, और इसी बात को लेकर जो ये सचिन था इसका खून खौल जाता है। ये नशे में धुत तो वैसे ही था, उसी बीच ये रितिका के गले को दबा देता है और नशे की हालत में ही रितिका की मौत हो जाती है। नशा इसका रितिका की हत्या कर उसके पास लिपट कर सो जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो ये देखता है कि नशे में इसने रितिका के कपड़े उतार दिए थे और रितिका की बॉडी के साथ ही नशे में था, इसको नहीं पता था कि रितिका की कब मौत हुई। तो रितिका के साथ इसने संबंध भी बनाए। जब ये होश में आता है तो इसको और ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और टेंशन में जो इसके पास शराब की बोतलें रखी हुई थी, क्योंकि ये लिव इन में रहता तो शराब ढेर सारी इसके पास थी, तो ये फिर और शराब पीना चालू करता है, और टेंशन में ये हद से ज़्यादा शराब पी लेता है। और फिर शराब पीने के बाद जो रितिका की बॉडी थी फिर उसके पास ये चिपक कर सो जाता है। आगे की जो बात थी, क्या रितिका की बॉडी के साथ जो हुआ वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। तो उसकी बुनियाद पर जब सचिन से पूछा गया तो उसने भी ये बताया कि वो नशे की हालत में सो जाता था और रात के टाइम रितिका की बॉडी के साथ वो संबंध बना भी लेता था, उसको कुछ भी याद नहीं है लेकिन संबंध बन जाते थे। और ये बात सचिन ने ही बोली। वहीं पुलिस हैरान थी कि 2 दिनों तक शराब पीता रहा और उसकी बॉडी के साथ भी रहा। तो ये पूरी कहानी बताई कि सिर्फ शक की वजह से रितिका के जो संबंध पूरा कंफर्म पुलिस ने किया है, रितिका के कोई संबंध बॉस के साथ नहीं थे, बस सिर्फ सचिन के दिमाग में शक था, और जो शराब पीने के बाद वो शक इतना पक्का हो गया कि उसने हत्या कर दी। और फिर अफसोस करता रहा, अफसोस के साथ 2 दिनों तक उसकी बॉडी के साथ रहा, और फिर आखिर में पुलिस पहुंच गई। वहीं पुलिस ने सचिन को उठाकर जेल भेज दिया, और जो रितिका की बॉडी है वो परिवार को सौंप दी गई। रितिका का अंतिम संस्कार हो गया। और जब परिवार के लोगों को पता चला कि जिस प्रेमी के लिए रितिका ने हम लोगों को छोड़ा था, उस प्रेमी ने उसको इतनी दर्दनाक मौत दी और उसके बाद उसकी बॉडी के साथ इतनी दरिंदगी की हैवानियत की। वहीं परिवार का कहना यह भी है कि जो सचिन है उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो ज़िंदगी भर या तो जेल में रहे या फिर उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सचिन है उसका कहना यह है कि जो कुछ हुआ उससे गलती से हुआ, शराब के नशे में हुआ। तो इसलिए शराब, आप समझ सकते हैं कि शराब कितनी ख़तरनाक है, शराब के नशे में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए नशे से बचें और शक किसी के ऊपर भी ना करें। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो शक बिल्कुल ना करें, आप उससे सवाल जवाब करें, उसके ऊपर नज़र रखें, लेकिन शक ना करें। अगर आपके दिल में कोई शक आ रहा है तो आप बातचीत करें, और अगर आपको किसी के ऊपर शक हो गया है तो उसको पहली फ़ुर्सत में उसको छोड़ दें। क्योंकि अगर आपको शक हुआ है तो ज़रूर शक हुआ है वो भी पक्का वाला, तो ज़रूर ऐसा होगा। तो आप छोड़ दें, जाने दें, उसको समझाएं ना। और अगर कंफर्म पता चल चुका है तो बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि इंसान, लड़की हो या लड़के हो, अगर वो किसी के साथ पकड़ जाए या उसका किसी के साथ मामला हो तो वो मामला कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो माफ़ी मांग लेगा, सॉरी बोल देगा, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हो सकता। उस लड़का या लड़की से उसकी हफ्ते में एक बार बात होगी, महीने में एक बार बात होगी, छुपा चोरी बात होगी, और जैसे आपने उसको पकड़ा होगा रंगे हाथों, फिर वो और ज़्यादा सेफ्टी के साथ वो काम करेगा, फिर दोबारा आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए उससे बेहतर है, पकड़ने से बेहतर है, सवाल जवाब से बेहतर है, CID करने से बेहतर है कि आप उसको छोड़ दें, उसके हाल पर जाने दें। तो ऐसा ही होता है, और मैंने भी ऐसा ही किया है। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।